दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन को माना जाता है, जिसके नाम मात्र से ही कौरव सेना थर थर कांपा करती थी। ये भी माना जाता है कि उनके युद्ध कौशल से वो अजय अर्थात अर्जुन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसमें न सिर्फ अर्जुन हारे थे बल्कि मारे भी गए थे। तो आइए जानते हैं कौन है वो महान योद्धा जिसने न सिर्फ अर्जुन को हराया बल्कि उसको मार गिराया था, जिसे देख देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। यह कथा उस समय की है जब युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और हस्तिनापुर के सभी कार्य युधिष्ठिर को सौंप दिया गया था। फिर कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्व में से यज्ञ आरंभ किया। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ के अश्व कई सारे राज्यों से गुजरा। इसे कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का एक दिन अश्व मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगना का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वे स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते हुए उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने कहा कि इस समय मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए। उस समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई। उलूपी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें इस समय अपने पिता से युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता का आज्ञा पाकर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद कोई भी परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया और उसी पल अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। ये देख हस्तिनापुर के सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो तत्काल द्वारिका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर मरा पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन के मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। इतने में ही कुंती वहां पहुंच गई और अपने पुत्र का शव गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वह कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ ही रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिलना ही था। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का वध ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाणों से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा की मुख से ऐसे बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित नहीं था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र के द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि हे गंगे, अर्जुन ने जिस तरह अपने पितामह भीष्म का वध किया वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह यह जानते थे कि उनके होते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए उन्होंने युद्ध से हटने के लिए स्वयं अपने को मारने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को तो सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण आपका मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त गंगा मणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।